हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे 8th क्लास साइंस का 4th चैप्टर, जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोयला और पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे कि कोयला कैसे बनता है, किस किस टाइप का होता है, पेट्रोलियम को निकालने का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिए, in the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds। यानी कि आपको पता है कि हमारी प्रकृति में विभिन्न संसाधन हैं, उनके बेसिस पे अगर हम बात करें तो संसाधनों को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो मेनली क्या है, दो टाइप के ही संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी वे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते। तो देखिए, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, यानी जो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन हैं, वो हमारे प्रकृति में कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ना ही जो मनुष्यों की गतिविधियां हैं उनसे वो खत्म होने वाले। तो एग्जाम्पल की बात करें हम, तो सनलाइट है, एयर है, यानी हवा और जो सूर्य का प्रकाश है वो कभी मानवों से खत्म नहीं होता। इनको हम क्या कहते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हम देखें तो सेकंड पार्ट है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी वे रिसोर्सेज जो ह्यूमंस के द्वारा खत्म किए जा सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, यानी प्रकृति के अंदर इन रिसोर्सेज की जो क्वांटिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है खत्म होना, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है खत्म होना या खत्म कर देना, खत्म करना। एग्जाम्पल की बात करें हम तो फॉरेस्ट है, यानी जंगल, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन है वो, मिनरल्स खनिज, कोल कोयला हो गया। क्योंकि ये क्या है, ये रिसोर्सेज, फॉरेस्ट की बात करें हम तो ये रिसोर्सेज धीरे धीरे डिफोरेस्टेशन, धीरे धीरे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है और उनसे वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट हो रही है। और उन जैसे वाइल्ड लाइफ की बात करें हम, वन्य जीवों की, जंगली जीवों की, उनका शिकार हो रहा है। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और मिनरल खनिजों की बात करें हम तो खनिज पदार्थ जो हमें मिलते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर मिलते हैं हमें, हमारी अर्थ के अंदर हैं, उनको माइनिंग के द्वारा निकाला जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मिनरल्स खत्म हो जाएंगे। वैसे ही कोयले की बात करें हम तो कोयला क्या है कि कोयला बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। और जो अर्थ के अंदर कोयला है, कोयले की खदानें हैं, खाने हैं, माइन हैं, वो क्या है, लिमिटेड है, एक समय बाद वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ये सब क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो देखिए, प्रकृति में इन संसाधनों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय गतिविधियों से समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि कुछ समाप्त होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
यानी कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल प्राकृतिक गैसों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बनते किससे हैं? डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमें पता है कि करोड़ों साल पहले धरती के ऊपर डायनासोर जैसे बड़े जीव रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो क्या है, सारे जीव मर गए और जो धरती की संरचना है, अर्थ की संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो गई, जिसके कारण वो सारे एनिमल क्या है, जमीन के नीचे दब गए और दबने के कारण वो काफी सालों के बाद उनका डिकम्पोजिशन होने से क्या हो गया कि वो कोयले में बदल गए और उन जीवों के साथ जैसे पेड़ हैं और बहुत कुछ था जो सब धरती के नीचे चला गया, तो उनसे क्या बन गया? कोयला। सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन, क्योंकि उनके जीवाश्मों के द्वारा ही बने हैं, तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? मृत जीवों को, शरीरों को जीवाश्म कहते हैं। मृत शरीर को, मृत शरीर को क्या कहते हैं हम? जीवाश्म कहते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले की। तो देखिए, इट इज, कोयले की बात करते हैं। इट इज एज हार्ड एज स्टोन, यानी कि यह पत्थर की तरह कठोर होता है। एंड इन ब्लैक इन कलर, और कलर में क्या होता है? ब्लैक होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, यानी जो कोयला है वो ही एकमात्र ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो कि कुकिंग के लिए काम आता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन, यानी ये पहले जो अपने भाप के इंजन थे उनमें क्या है, यूज होता था। स्टीम इंजन में, टू रन इंजन। इट इज आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स, और जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनके अंदर भी है यूज होता है। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे भारत में काफी सारे थर्मल पावर प्लांट है जिनमें कोयला यूज होता है। कोल इज आल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी कोयले को काफी सारे कारखानों के अंदर एज ए फ्यूल यानी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें भारत के अंदर, भारत में भारत में कौन कौन से राज्य में हमें कोयला मिलता है? तो यह है झारखंड, झारखंड में हो गया। कुछ हिस्सा एमपी यानी मध्य प्रदेश का हो गया, मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का हो गया। और उड़ीसा के अंदर भी, उड़ीसा के अंदर भी हमें कोयला मिलता है। और ये मेजर स्टेट हैं, इनके अलावा भी कोयला हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम देखते हैं। देखिए, यह पत्थर के समान कठोर व काले रंग का होता है। कोयला भोजन पकाने के लिए उपयोग किया जाने वाले ईंधनों में से एक है। पहले इसका उपयोग रेलवे इंजनों में इंजन चलाने के लिए, भाप उत्पन्न करने के लिए होता था, यानी कि जो स्टीम इंजन होते थे, स्टीम इंजन, उनके अंदर यह यूज होता था, स्टीम इंजन के अंदर यूज होता था। अब क्या हो गया कि जो ट्रेन है वो बिजली की आ गई। अब देखिए, इसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में यानी थर्मल पावर प्लांट में भी इनका यूज होता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में भी ईंधन के रूप में यानी इंडस्ट्रीज में भी एज ए फ्यूल यूज होता है। अब ये देखिए, ये है, आपको दिख रहा है, ये क्या है? कोयला है, ये कोयला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ कोल यानी कोयले की कहानी। तो कोयले की कहानी क्या है कि 300 मिलियन साल पहले की बात है, जब अर्थ पे क्या होते थे? घने जंगल होते थे। और ये जंगल कहाँ थे? जो वेटलैंड एरिया यानी अदर एरिया है, यानी दलदली भूमि है, वो क्या थी? निचले हिस्से में थी, यानी कि ढलान में थी। और कुछ नेचुरल प्रोसेस हुए, जैसे कि बाढ़ आ गई या ऐसे कुछ ऐसे कुछ प्रोसेस हुए
भूकंप वगैरह आए या टी सुनामी आई, तो उनसे क्या हो गया कि जो बहुत सारा जंगल था वो क्या है पूरा का पूरा धरती के नीचे दब गया। उसके दबने के बाद उस समय चलता गया, और चलते चलते क्या हुआ कि उस पर धीरे धीरे मिट्टी जमा होने लगी, और जैसे जैसे मिट्टी जमा होती गई तो वो क्या है नीचे और नीचे चलते दबते गए। उससे क्या हुआ कि जो अर्थ के नीचे का टेम्परेचर है, धरती के नीचे का टेम्परेचर है, वो बढ़ता गया और प्रेशर भी बढ़ता गया, और उससे क्या हुआ कि वो जलने लग गए, और वो जलने के कारण वो कोयला में परिवर्तित हो गए। तो ये क्या है प्रोसेस है सारा, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कार्बनीकरण कह देते हैं। तो देखिए अब अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो, यहाँ पे 1 मिलियन आपको पता होगा, 1 मिलियन, मिलियन कितना होता है 10 लाख होता है, यानी 10 लाख होता है। अब बात हो रही है 300 मिलियन की, यानी 300 लाख साल पहले अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, डेंस का मतलब होता है घने जंगल थे, इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, यानी जो नीचे के आर्द्र भूमि क्षेत्र थे, वेटलैंड एरियाज थे, वहां पे क्या थे घने जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, यानी कि कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण, लाइक फ्लडिंग, यानी कि फ्लड आई, दीज फॉरेस्ट गॉट ब्रीड अंडर दी सॉइल, ये क्या है जमीन के नीचे दब गए। मोर सोइल डिपॉजिट ओवर देम, जैसे जैसे टाइम निकलता गया उन पे क्या है मिट्टी जमा होती गई। दे वर कंप्रेस्ड, वो दब गए। द टेम्परेचर आल्सो rise, sorry, the temperature also rise as they sank deeper and deeper, यानी कि जैसे जैसे वो दबते गए तो उनके ऊपर क्या है दबाव आया, और वो साथ में ही धरती के ज़्यादा नीचे गए ना, तो वहाँ पे क्या है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ गए। अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर यानी अधिक दबाव और अधिक तापमान के कारण डेड प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स थे गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, धीरे धीरे क्या है कोयले में बदल गए। ये करोड़ों सालों की प्रक्रिया है, कुछ ऐसे नहीं है 2 दिन में 5 दिन में हो गए। एज कोल कंटेंट्स मैनी कार्बन, मेनली कार्बन, यानी कि कोयले के अंदर क्या होता है मेनली होता है कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, यानी कि कोयले में क्या पाया जाता है कार्बन पाया जाता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, यानी कि जो वेजिटेशन है यानी कि पेड़ पौधे हैं उनका कोयलों में बदलना ही कार्बनीकरण कहलाता है। सिंस it was formed from the remain of vegetation, coal is called fossil fuels, यानी कि ये जो कोल है वो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो कोल है वेजिटेशन के दबने से और उनका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने से बना है, यानी कि अवशेषों से बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, यानी जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म यानी पेड़ पौधों के डेड हो गए उनके जीवाश्म से बना, इसलिए जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो देखिए कोयले में मुख्य रूप से कार्बन में होता है। मृत वनस्पति को कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए चूंकि इसका निर्माण वनस्पति के अवशेषों से हुआ है, इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन समझ गए होंगे आप, जो जीवाश्मों से बनते हैं उनको क्या कहते हैं जीवाश्म ईंधन। अब देखिए ये कोयले की एक खान है, ये कोयले की खान है, माइन है। यहाँ से क्या है कोयले को निकाला जाता है बड़ी बड़ी मशीनों से, जमीन के नीचे से निकाला जाता है। ये आगे समझ में आपको। अब आगे हम बात करते हैं कि कोयले के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं।
को जब गर्म किया जाता है यानी जलाया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है प्रोड्यूस होती है। कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस, यानी कि इन प्रोडक्ट्स को यानी कोल गैस, कोल तार और कोक को प्राप्त करने के लिए जो कोयला है उसको इंडस्ट्री में उसको उसके ऊपर काम किया जाता है यानी संसाधित किया जाता है। अब देखिए हवा में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। कोक, कोयला, टार और कोयला गैस जैसी कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए उद्योगों में कोयले को संसाधित किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले पार्ट की हम बात करते हैं कोक की। कोक होता क्या है? इट इज अ टफ पोर्सिस एंड ब्लैक सब्सटेंस, यानी कि टफ कठोर, पोर्सिस यानी इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पोर्स क्या होते हैं? पोर्स हम बोलते हैं छिद्रों को, छिद्र छिद्र पाए जाते हैं। जैसे ये है स्पंज, देखा होगा आपने, स्पंज की तरह ही होते हैं, इस तरह से होता है। एंड ब्लैक सब्सटेंस और काले रंग का होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यह कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म होती है लगभग। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, यानी कोक को हम स्टील के उत्पादन में यूज करते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और काफ़ी जो धातु हैं उनको निकालने में भी उनका कोक का इस्तेमाल हम करते हैं। तो धातुएं कैसे निकाली जाती है? धातुएं सीधा धरती के अंदर से प्योर फॉर्म में नहीं निकलती, उसके अंदर काफ़ी अशुद्धियां होती है। तो उन अशुद्धियों से मेटल्स को अलग करना एक्सट्रैक्शन कहलाता है, उसी के लिए कोक का यूज होता है। अब हम आगे बात करते हैं कोल्टार की। कोल्टार की देखिए, कोल्टार के बारे में हम पढ़ते हैं। कोल्टार क्या है? इसको कोल्टार भी कहते हैं। कोल्टार भी कहते हैं। इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। अनप्लेजेंट स्मेल कौन सी होती है? जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, यानी असहनीय होती है, असहनीय, असहनीय होती है, अनप्लेजेंट स्मेल। इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, यानी कि कोल्टार है जो वो कम से कम लगभग 200 सब्सटेंस यानी पदार्थों का मिश्रण होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम कोल्टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, यानी कि जो कोल्टार है वो स्टार्टिंग मटेरियल का मतलब है किसी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो मटेरियल चाहिए उसे हम स्टार्टिंग मटेरियल कहते हैं। तो स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में? कि जो हम आमतौर पर एवरीडे लाइफ में यानी रेगुलर लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनके लिए, एंड इन इंडस्ट्री और उद्योगों में भी इसका यूज़ होता है। उद्योगों में कैसे यूज़ होता है इसका? सिंथेटिक डाइज के रूप में, यानी किसी वस्तुओं को या पदार्थ को डाई करने के लिए कोल्टार का यूज़ हम करते हैं। ड्रग्स बनाने के लिए भी, दवाइयाँ बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए भी इनका यूज़ होता है। परफ्यूम, इत्र हो गया। प्लास्टिक आपको पता ही है, पेंट्स यानी कलर्स बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में भी कोल्टार का यूज़ होता है। और किस में होता है? रूफिंग मटेरियल, यानी छत छत के जो मटेरियल बनाते हैं हम, छत बनाते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। एंड एटसेट्रा, और काफ़ी चीज़ों में भी इसका यूज होता है। आगे देखिए, इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स,
जो नेफ्थलीन की बॉल होती है यानी कपूर की गोली, नेफ्थलीन बॉल क्या होती है? कपूर, कपूर। क्या होता है? कपूर की जो गोलियां होती हैं उसकी बात हो रही है। तो जो कपूर की गोलियां हैं वो किस काम आती है? कीटों के लिए, जो मोथ्स यानी कीट होते हैं, मोथ्स क्या होते हैं? कीट। मोथ्स क्या होते हैं? कीटों की बात हो रही है, कीट, उनकी बात हो रही है। उनके लिए हम यूज करते हैं कि कपूर की गोलियां रखने से कीट वगैरह पास नहीं आते। अब देखिए कोल्टार है, ये देखिए ये क्या है? कोल्टार है। ये आपका क्या है? कोल्टार है। ये लिक्विड होता है, लिक्विड। ये क्या होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, गाढ़ा होता है, रिजिड होता है, थिक लिक्विड होता है। देखिए बिटुमिन दीज डेज बिटुमिन क्या होता है? तारकोल की तरह ही होता है। ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि ये क्या है? पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। और जो ये कोल्टर है ये किसका प्रोडक्ट है? ये कोल का है, यानी कोयले का प्रोडक्ट है। और जो बिटुमिन है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल्टार फॉर मेटलिंग द रोड्स, यानी रोड बनाने के लिए आजकल बिटुमिन का यूज होता है, लेकिन कोल्टार जो प्रोडक्ट है वो है कोल का। और हम रोड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो बिटुमिन है उसका। तो अब हम हमारे कोल के जो हो गए दोनों पार्ट, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो थर्ड रह गया हमारा कोल गैस। कोल गैस रह गया, ये सी पार्ट है, सॉरी सी पार्ट है। कोल गैस इज ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू कोक, यानी जब कोयले को कोक में बदला जाता है तब वहां पे क्या होता है कि कोल गैस निकलती है। क्या निकलता है? कोल गैस, कोल गैस निकलती है। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, यानी कि जो कोयलों को, यानी कोल को प्रोसेस्ड किया जाता है प्लांट्स में, उन प्लांट्स के नियर बाय जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें इस एज ए फ्यूल यूज किया जाता है कोल गैस का। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एनर्जी होती है, कार्बन होता है, इसके दहन से काफी ऊर्जा निकलती है। कोल गैस वाज यूज्ड टू स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द 1510, यानी कि जो कोल गैस है उसका यूज किया गया था स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। कहाँ पे? लंदन में पहली बार। कब किया गया था? 1810 में। एंड इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में कब किया गया था? 1920 के अंदर। एंड नाउ ए डे इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट, यानी कि अब इसका यूज है हीट के लिए किया जाता है, ना कि लाइट के लिए। तो देख लिया आपने। तो ये पेट्रोलियम के सॉरी कोल के तीन प्रोडक्ट हमें मिल गए। कौन कौन से? पहला प्रोडक्ट कौन सा हो गया? कोक। दूसरा कोल्टा। थर्ड हो गया कोल गैस। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉल आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।